जैसा कि हम सभी को पता है, इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र चल रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए, तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ सदस्यों ने तो इनके स्वागत में ताली बजाई, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों ने इनका बाइकाट कर दिया। इनके संबोधन का बाइकाट करते हुए सत्र से बाहर चले गए। तो ऐसी स्थिति में आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से कुर्सियां खाली पड़ी हैं और कुछ लोग इनके स्वागत में देख सकते हैं कि खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। इनका बाइकाट क्यों किया गया? क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि 193 सदस्य देशों में से 157 सदस्य देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। और पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पट्टी हो या अन्य क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। वहां पर हमास के आतंकियों का सफाया करने के लिए आम फिलिस्तीनियों की भी हत्या हो जा रही है। तो उसी का विरोध करने के लिए इनके भाषण का कुछ लोगों ने बाइकाट कर दिया, जिसके बाद देखा गया कि सभागार में ज़्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रही। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान एक ऐसी बात कही जिससे बाइकाट करने वाले सदस्य सोच रहे होंगे कि फालतू में बाइकाट कर दिया, हमारे बाइकाट का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। तो ऐसी स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने जो है गाजा और इजराइल यहाँ जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर पूरी तरीके से अपने भाषण का संचार करने के लिए लाउड स्पीकर लगाया है। अपना भाषण सभी गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को सुनाने के लिए हमने यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाया है। ट्रकों के ऊपर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं ताकि हमारा भाषण पूरा गाजा पट्टी में रहने वाले एक एक नागरिक को सुनाई दे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा भाषण आप लोग भले ही बाइकाट कर रहे हैं, हमारा बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाषण तो पूरे फिलिस्तीनियों को सुनाई दे रहा है, पूरे गाजा पट्टी के लोगों को सुनाई दे रहा है। आप लोग बाइकाट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आइए देख लेते हैं कि इन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या कहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका भाषण गाजा में लगे लाउड स्पीकर्स के जरिए और अभूतपूर्व अभियान के तहत लोगों के मोबाइल फोन पर भी प्रसारित किया जा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को लेकर भी कुछ कहा है। उन्होंने बंधकों को लेकर कहा कि हमने आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं भुलाया, हम आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं भूले हुए हैं। इजराइल की जनता आपके साथ है। और वहीं देखा गया कि हमास को चेतावनी भी इन्होंने दी है। नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को छोड़ दो, अगर ऐसा करोगे तो बचोगे, वरना इजराइल तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमास को पूरी तरीके से इजरायली प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ते हो तो तुम्हें इजराइल पूरी तरीके से ढूंढ कर मारेगा, चाहे जहां छिपे रहोगे। इन्होंने अपने भाषण को समाप्त करने से पहले एक चीज और कही है। इन्होंने कहा कि इजराइल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया की ओर से लड़ रहा है। उन्होंने कहा आप सबके दिल की गहराइयों में यह सच है कि इजराइल आपकी लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि वह जो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कट्टरपंथी इस्लाम से बचाने के लिए पूरी दुनिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी इस बयान पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।